Today we shall complete our topic, the sermon at Banaras. First of all, understand the meaning, the sermon. What is the meaning of sermon? Sermon का मीनिंग होता है टू गाइड समवन, उपदेश देना, प्रीचिंग जिसको बोलते हैं। हिंदी में उपदेश कहते हैं और इंग्लिश में इसको प्रीचिंग कहते हैं। प्रीचिंग। द सरमन एट बनारस, बनारस के अंदर कौन उपदेश दे रहा है, किसे दे रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस चैप्टर। दिस इज द स्टोरी अबाउट गौतम बुद्ध। Gautam Buddha is giving guidance, giving sermon on the truth of life and exposure of death. Gautam Buddha, born in 563 BC and died in 483 BC. BC means before Christ, ईसा पूर्व जिसे बोलते हैं। Began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम। उनकी जो लाइफ स्टार्ट हुई थी, उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। इन नॉर्दर्न इंडिया। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस। एट द एज ऑफ 12, 12 साल की उम्र में, ही वॉज सेंट फॉर स्कूलिंग इन हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स। एट द टाइम वहाँ पर हिंदू धर्म के मठ हुआ करते थे, वहाँ पर उनकी पढ़ाई हुई। एंड 4 years लेटर मीन्स 12 years ही वॉज सेंट एंड 4 years लेटर मीन्स एट द एज ऑफ 16 ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस। मीन्स एट द एज ऑफ 16 ही गॉट मैरिड, देन हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज ए बेफिटेड रॉयल्टी। 16 years में मैरिज हुई, उनका एक बेटा हुआ और 10 साल तक बेफिटेड रॉयल्टी, पूरी शाही जिंदगी उन्होंने बिताई। एट अबाउट द एज ऑफ 25 फॉर द प्रिंस हेयरटोफोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स एट द अबाउट 25 एज, 25 साल तक जो है वो संसार की जितनी भी सफरिंग्स थी, दुख थे, उनसे शील्डेड मतलब कवर्ड रहे। उनको उस चीज़ का पता नहीं था कि संसार में किस तरह के दुख हैं। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, लेकिन एक दिन वो बाहर शिकार करने के लिए आए। बाय चांस दे चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, तो सबसे पहले उन्हें एक बीमार आदमी दिखा। देन एन एज्ड मैन, देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन, शव यात्रा, एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। 4 चीज़ें उन्होंने देखी पहली बार, क्योंकि जब से वो बड़े हुए हैं तब से वो महल में रह रहे थे, उन्हें बाहर के दुखों का, सफरिंग्स का कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब वो बाहर निकले तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा? ए सिक मैन, देन एन एज्ड मैन, उन्हें पता लगा कि आदमी बूढ़ा भी होता है। और तीसरे नंबर पे क्या देखा उन्होंने? फ्यूनरल प्रोसेशन, शव यात्रा। और फोर्थ पे क्या देखा उन्होंने? मॉन्क। मॉन्क वाज बेगिंग फॉर आर्म्स। ये चारों चीज़ें आपने बहुत ध्यान से याद रखनी है। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड। इन चीज़ों को देखकर वो इतने विचलित हुए, ये चीज़ें उनके दिल को छू गई, दैट ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक द एनलाइटनमेंट। ज्ञान हासिल करने के लिए वो निकल पड़े भी, ये दुख किस तरह के दुख हैं। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री। 7 साल तक घूमते रहे, इसका ज्ञान नहीं हुआ, और लास्ट में जो है एक पीपल ट्री के नीचे वो बैठ गए। वेयर ही वोड टू स्टे। वोड का मतलब होता है कसम खाना, कसम, शपथ खाना। कसम खा ली उन्होंने कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक मैं उठूँगा नहीं। वेयर ही वोड टू स्टे अनटिल एनलाइटनमेंट केम, जब तक उन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं हो जाता वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। एनलाइटन आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, एंड बिगन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। 7 दिन बाद उन्हें उस चीज़ का ज्ञान हुआ और उन्होंने इस पीपल ट्री का नाम क्या रख दिया? बोधि ट्री। बोधि ट्री में जहाँ से उन्हें बुद्धि मिली है,
एनलाइटनमेंट मिली है, तो ट्री ऑफ विजडम, बोधि ट्री का मतलब क्या होता है, ट्री ऑफ विजडम, और लोगों को ज्ञान बांटने लगे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा, उस समय जो है वो द बुद्धा के नाम से जाने लगे। बुद्ध मतलब बुद्धिमान, द अवेकंड और एनलाइटनमेंट, जो जागरूक है और जिसके पास ज्ञान है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, बुद्धा ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया, बनारस के शहर में। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगाज, गंगा नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ शहर है। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, उस उपदेश को सुरक्षित रखा गया। एंड इज़ गिवन हेयर, जो हम आगे पढ़ेंगे। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग्स, ये उपदेश जो है बुद्धा के उस विवेक के बारे में है, ज्ञान के बारे में है, ऐसे दुख के बारे में। इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है समथिंग विच कैनॉट बी अंडरस्टूड, ऐसा दुख, ऐसी चीज़ जिसको हम कभी समझ नहीं सकते। तो आइए देखें गौतम बुद्ध ने किस तरह का सरमन दिया। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, अब इसमें एक नया करेक्टर आ रहा है। किसा गौतमी एक लेडी का नाम है। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, उसका एक ही बेटा था। एंड ही डाइड, आप समझ सकते हैं इसका एक ही बेटा और वो ही मर जाए तो दिस इज़ ए ग्रेट ग्रीफ, बहुत बड़ा जो है ये दुख है। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, दुख में अपने बच्चे को बाहों में उठाए हुए सभी पड़ोसियों के पास जा रही है और उनसे दवा मांग रही है। एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज़ डेड, ये लेडी किसा गौतमी जो है अपनी शुद्ध बुद्ध खो गई है और इसका बेटा मर चुका है, उसे ये पता नहीं है। एट लेंथ किसा गौतमी met a man who replied to her request, I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can. काफ़ी देर घूमने के बाद उसे एक आदमी मिला, उसने कहा I cannot give thee, दी का मतलब होता है you, एंड दाई का मतलब होता है, दाई का मतलब होता है यूअर, इट इज़ ऑब्सोलीट यूज ऑफ वर्ड। आई कैन नॉट गिव यू मेडिसिन फॉर योर चाइल्ड बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, लेकिन एक फिजिशियन है जो इसका इलाज कर सकता है। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज़ इट, द मैन रिप्लाइड गो टू शाक्या मुनि द बुद्धा। When the lady confirmed who is that physician, the person told him about the Gautama Buddha. Kisa Gautami repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. Repaired का मतलब went to. किसा गौतमी भाग कर उसके पास गई, गौतम बुद्धा के पास, और अपने बेटे के लिए इलाज के लिए मेडिसिन मांगी। The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के बीज चाहिए। And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, जब उस लेडी ने कहा ठीक है मैं ला देती हूँ, लेकिन बुद्धा ने कहा the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. बुद्धा ने कहा एक शर्त है, मस्टर्ड सीड उस घर से होने चाहिए जिस घर में कभी किसी ने अपना बच्चा, चाइल्ड, अपना हस्बैंड, पेरेंट, माँ बाप और दोस्त मित्र नहीं खोया है। कि आई वॉन्ट ए मस्टर्ड सीड उस घर से लेके आने हैं, कंडीशन ये है जिस घर में कभी किसी ने चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड की डेथ ना हुई हो। Poor Kisa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, Here is mustard seed, take it. जब उसने मस्टर्ड सीड मांगे तो मस्टर्ड सीड लोगों के लिए क्या थे, उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ। बट when she asked, Did a son or a daughter, a father or mother die in your family?
क्या आपके घर में कोई बेटा बेटी, माँ बाप, कोई दोस्त मित्र मरा तो नहीं है? दे आंसर्ड हर, आगे से क्या जवाब आया? अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। अलास मतलब दुख का वर्ड है, हाय, कि जीने वाले तो कम हैं लेकिन जो लोग मर गए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, प्लीज़ आप हमें हमारा दुख याद मत कराओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, ऐसा कोई भी नहीं था जहाँ पर जिसके घर में किसी की डेथ ना हुई हो। किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, किसा गौतमी जो थी वो थक गई, होपलेस हो गई, एंड सेट डाउन द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश अगेन, वो लाइटें जग रही थी, बुझ रही थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, रात हो गई, एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, उसने आदमी के भाग्य के बारे में सोच विचार किया। दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश अगेन, कि जिस तरह ये बल्ब जग रहे हैं, बुझ रहे हैं, इसी तरह आदमी की लाइफ भी कभी उसमें जान है तो जगती है और मर जाए तो वो लाइट बुझ जाती है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, उसने सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितनी सेल्फिश हो गई थी। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, ये लेसन उसने सीखा कि डेथ जो है इट इज़ कॉमन फॉर ऑल, ये सब के लिए कॉमन है। येट इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन देर इज़ ए पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, कि इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन, वैली क्या होता है? खाई होती है, घाटी होती है, कि इस दुखों की घाटी के अंदर, खाई के अंदर, देर इज़ ए पाथ, एक ऐसा रास्ता है, दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी, जो उसे अमरता की तरफ ले जाता है। इमॉर्टैलिटी का मतलब क्या होता है? अमरता, आदमी अमर हो जाता है। हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल हिज सेल्फिशनेस, लेकिन वही उसी को अमरता मिलती है जो अपने सेल्फिशनेस को छोड़ जाता है, मतलब को छोड़ जाता है। द बुद्धा said the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain, बुद्धा ने कहा कि लाइफ ऑफ द मॉर्टल्स, हम सब ह्यूमन बींग्स क्या हैं? मॉर्टल हैं। हम क्या हैं? मॉर्टल्स हैं। मॉर्टल्स मतलब दैट हैज़ टू डाई, दैट हैज़ टू डाई, जो एक ना एक दिन मरना है। मॉर्टल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? नश्वर। इंसान जो है वो क्या है? नश्वर प्राणी है, जिसे हमें नष्ट होना है। और सोल क्या है? सोल इज़ इमॉर्टल, सोल आत्मा जो है वो अमर है। और हम क्या हैं? हमारी बॉडी जो है वो क्या है? इमॉर्टल है, मॉर्टल। द बुद्धा सैड, बुद्धा ने कहा कि लाइफ ऑफ द मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल, दुखों से भरी हुई है, ब्रीफ शॉर्ट है, एंड कंबाइंड विद पेन है, दर्द है। फॉर देयर नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसमें जो लोग पैदा हुए हैं, दोज हु हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, वो मरने से बच जाएं। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देर इज़ डेथ, मरण बुढ़ापे में पहुंचने के बाद क्या होगी? डेथ। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, यही लिविंग बींग्स का नेचर है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फेलिंग, जैसे पके हुए फल उनको खतरा होता है गिरने का। सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, इसी तरह मॉर्टल ह्यूमन बींग्स को हमेशा खतरा रहता है मौत का। और एग्जाम्पल देते हैं, एज ऑल अर्दन वेसल्स, मिट्टी के जो बर्तन बने हुए हैं, मेड बाय द पोटर, जिसे कुम्हार ने बनाया है, एंड इन बीइंग ब्रोकन, वो लास्ट में टूट जाते हैं। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, यही लाइफ है मॉर्टल्स की, ह्यूमन बींग्स की। बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, चाहे कोई यंग है, चाहे वो अडल्ट है, चाहे वो फूल है, मूर्ख है, चाहे कोई वाइज बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी मौत की पावर के अधीन हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सब मौत के अधीन हैं। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, दोज हु ओवरकम बाय डेथ, जो मौत पे काबू पा लेते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, लाइफ से चले जाते हैं।
ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता। नोर किन्समैन द रिलेशन, रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा सकते। मार्क, देखो। वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ। रिलेटिव्स हैं वो देख रहे हैं कि उनके एक करके जो रिश्तेदार हैं वो जा रहे हैं, मर रहे हैं। लाइक एन ऑक्स दैट इज़ लेड टू द स्लॉटर, स्लॉटर क्या होता है? कसाई खाना, बुचड़ खाना। सो द वर्ल्ड इज़ अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, एक एक करके जो इस धरती पे आया है, एवरीबडी मस्ट डाई सूनर और लेटर, जो इस धरती पे आया है उसने एक ना एक दिन जाना है। वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दुख नहीं मनाते। दे डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के रूल्स को समझते हुए कि जिस धरती पे आया है उसने जाना ही जाना है, वो दुख नहीं मनाते। दे नो द ट्रूथ। The last Gautam Buddha says that nor from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind, और रोने से, दुख मनाने से आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। ऑन द कंट्रेरी, बल्कि रोने और दुख मनाने से क्या होगा? हिज पेन विल बी द ग्रेटर, वो दर्द बढ़ेगा। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, रोग लग जाएंगे। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो अपने आप को बीमार कर लेगा, रो रो के उसका चेहरा पीला पड़ जाएगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय दिस लेमेंटेशन, लेमेंटेशन मीन्स रोना, विलाप करने से वो डेड जो लोग मर चुके हैं वो वापस नहीं आ सकते। ही हु सीक्स पीस, लास्ट लाइन में बहुत अच्छा कहा है, ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, जिसको शांति चाहिए वो अपने दिल से लेमेंटेशन का एरो, तीर जो है वो निकाल दे। अपने हार्ट से जो है वो लेमेंटेशन का एरो जो है वो यहाँ से निकाल दे। किस किस का तीर निकालना है? ही सीक्स पीस शुड ड्रा आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, कंप्लेंट एंड ग्रीफ। ये तीन तीर जो हैं गौतम बुद्धा सेज दैट कि हमें अपने दिल से निकाल देने चाहिए। जब भी हमें दुख आता है हमें ना तो कभी लेमेंटेशन करना चाहिए, रोना चाहिए। नो कंप्लेन टू गॉड एंड नो ग्रीफ शुड बी देयर, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, जैसा कि गीता गौतमी कर रही थी। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो, गौतम बुद्धा सेज दैट जिस किसी ने भी ये एरो निकाल दिया, एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और उसने एडजस्टमेंट कर ली है, समझौता कर लिया है, अपने आप को सॉलिड बना लिया है, ही विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो, जिसने भी सोरो पे दुख पा लिया है, कंट्रोल कर लिया है, विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, वो दुखों से आज़ाद हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, और वो खुश रहेगा। सो दिस इज़ द सरमन ऑफ बनारस, सरमन एट बनारस, जो गीता गौतमी के बारे में बताया कि कैसे वो लेडी अपने बेटे के दुख में घूम रही थी, रो रही थी, बट अल्टीमेटली गौतम बुद्ध ने उसे एक ज्ञान दिया कि डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, डेथ इज़ कॉमन टू ऑल। So this is all about the sermon at Banaras. And these question answers you will do, dear students. These 5 question answers you have to complete in your fair notebook. So if you feel any problem, you may discuss with me. Thank you. Have a nice day.